ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA to RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा, क्या आर्य समाजी स्वामी दयानंद की मानते हैं। अर्थात इस पे हमने एक क्वेश्चन मार्क लगाया है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। क्या वर्तमान का आर्य समाजी व्यक्ति स्वामी दयानंद की बातों को स्वीकार करता है, अपने जीवन में मानता है, उसको अपनाता है, उस पर चलता है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझने से पहले आप मेरी एक बात को समझने का प्रयास कीजिए। यह वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वह किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं है, वह केवल विचारों के ऊपर है। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं स्वामी दयानंद की बातें, आर्य समाज की बातें आप तक पहुँचाऊँ और आपका कर्तव्य यह बनता है कि आप इन बातों को आगे की ओर बढ़ाइए। यदि आपको धारण करने लायक कोई बातें समझ आए तो उसे धारण कर लीजिए और यदि कोई बात आपको त्यागने लायक लगे तो त्याग दीजिए। इसलिए आपस में किसी भी प्रकार का ईर्ष्या और द्वेष का भाव मत रखिए, क्योंकि आप भी आर्य समाज के लिए कार्य करते हैं और हम जैसे आर्य लोग भी आर्य समाज के लिए ही कार्य करते हैं। आर्य समाज का कोई चाहे प्रधान हो, चाहे कोई साधारण कार्यकर्ता हो, वह दोनों ही स्वामी दयानंद के सिपाहियों की गिनती में आते हैं। ना कोई बड़ा होता है और ना कोई छोटा। यदि आपको आर्य समाज में आए हुए मात्र 1 घंटा, 1 मिनट या 1 सेकंड हुआ है तो भी आप उतने ही आर्य हैं जितना कोई 100 साल से उसमें आर्य है। इसलिए आप भी उत्तम गुण कर्म स्वभाव को धारण कीजिए जैसे अन्य आर्य लोग करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। क्या आर्य समाजी अब स्वामी दयानंद को मानते हैं? इसलिए हमने इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया है ताकि आपको ये सरलता से समझ आ जाए। जब हम इस प्रश्न को आपसे पूछेंगे तो आपको इस पर विचार करना है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। जब हम इन दो बातों को समझेंगे तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। आइए आरंभ करते हैं अपने पहले प्रश्न से। अब है, क्या अब आर्य समाजी जाति जातिवाद को मानता है? अर्थात क्या अब जो आर्य समाजी लोग हैं, क्या वह अपने साथ में रह रहे आर्य विद्वानों के साथ जातीय भेदभाव करते हैं? क्या वह उनके साथ ज्ञान में यानी कि विद्या आदि में जातिवाद करते हैं? क्या वह उनसे व्यवहार आदि में जातिवाद करते हैं? क्या उससे संबंध आदि बनाने में जातिवाद करते हैं? क्या वह उनसे खान पीन में जातिवाद करते हैं? क्या वह उनके रहन सहन में जातिवाद करते हैं? क्या उनसे वह बेटी बेटे के संबंध बेटी रोटी बेटी के संबंध बनाने में जातिवाद करते हैं? यदि वह जातिवाद करते हैं तो वह मुख्य रूप से समझ लीजिए कि वह स्वामी दयानंद के आर्य समाजी नहीं है। अब दूसरा प्रश्न आता है, क्या अब आर्य समाजी मृतक श्राद्ध पिंडदान आदि करते हैं? यदि वह मृतक श्राद्ध और पिंडदान आदि कर्म करते हैं तो वह स्वामी दयानंद के आर्य समाजी नहीं है। तीसरा आता है, क्या आप आर्य समाजी पाखंड को मानते हैं? क्या वह ये मानते हैं कि जो धर्म के विपरीत परिस्थितियाँ है, जिसे हम मूर्ति पूजा कहते हैं, मांसाहार कहते हैं, बलि प्रथा कहते हैं, जल आदि उपासना कहते हैं, क्या वह इसको स्वीकार करते हैं? यदि वह इसको स्वीकार करते हैं तो वह स्वामी दयानंद के आर्य समाजी नहीं है। फिर आता है, क्या अब आर्य समाजी मूर्खता को मानते हैं? क्या वह ये मानते हैं कि हमें आपस में एक दूसरे आर्य समाजी की निंदा करनी चाहिए, एक दूसरे की टांगे खींचनी चाहिए, एक दूसरे को नीचे गिराना चाहिए, एक दूसरे को अपमानित करना चाहिए? आइए इस सोचने का विचार करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित मानिए आप आर्य समाजी नहीं है। फिर आता है, क्या आप आर्य समाजी है कि आप क्रूरता को मानते हैं?
अर्थात आप ये मानते हैं कि क्रूरता जो होती है, किसी के प्रति ईर्ष्या फैलाना, द्वेष करना, नफरत फैलाना, घृणा फैलाना, कि यदि आप ऐसा कार्य करते हैं तो आप दयानंद के आर्य समाजी नहीं हैं। फिर आता है, क्या आप आर्य समाजी छुआछूत करते हैं? अर्थात वह अपने के साथ में यह व्यवहार करते हैं जो अमानवीय व्यवहार है छुआछूत का, चाहे वह भोजन के रूप में हो, विद्या के रूप में हो, समान व्यवहार के रूप में हो। यदि वह छुआछूत करते हैं तो वह आर्य समाजी नहीं है। फिर आता है, क्या अब वह आर्य समाजी मूर्ति पूजा आदि का समर्थन करते हैं? क्या वह मूर्ति पूजा आदि करते हैं? यदि वह मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं, तो वह स्वामी दयानंद के आर्य समाजी नहीं है। अब आता है, क्या अब आर्य समाजी अंधविश्वास का समर्थन करते हैं? यदि वह अंधविश्वास फैलाते हैं और अंधविश्वास करते हैं तो वह स्वामी दयानंद के आर्य समाजी नहीं है। फिर आता है, क्या अब आर्य समाजी धूर्तता को मानते हैं? अर्थात वह मानते हैं समाज एक दूसरे के बिना भी चल सकता है, सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, आदमी को एक दूसरे की निंदा करनी चाहिए, उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहिए, समाज से धन आदि लेकर उनके उपकार नहीं करना चाहिए। क्या वह ये मानता है कि समाज से धर्म के नाम पे धन लेना चाहिए और उसे खा लेना चाहिए, आर्य समाज के भवनों पे कब्जा कर लेना चाहिए, आर्य समाज के गुरुकुलों पे कब्जा कर लेना चाहिए, आर्य समाज का प्रधान बनकर उस गद्दी को पे जमकर बैठ जाना चाहिए, ना ही कार्य करने चाहिए और ना ही इसकी सिद्धि करनी चाहिए? क्या आप क्या अब ऐसे कार्य करते हैं? यदि आप ऐसे कार्य करते हैं तो आप आर्य समाजी नहीं हैं। फिर आता है, क्या आप क्या अब आप क्या अब आर्य समाजी अविद्या को मानते हैं? अर्थात जो भी वेद के विरुद्ध व्यवस्था है, जिसे हम अवैदिक व्यवस्थाएं कहते हैं, क्या आर्य समाजी उन्हें मानते हैं? यदि वह मानते हैं तो वह स्वामी दयानंद के आर्य समाजी नहीं है। इसलिए जातिवाद को मानने वाले, मृतक श्राद्ध पिंड दान को मानने वाले, पाखंडवाद को मानने वाले, मूर्खता को मानने वाले, क्रूरता को मानने वाले, छुआछूत को मानने वाले, मूर्ति पूजा को मानने वाले, अंधविश्वास को मानने वाले, धूर्तता को मानने वाले, अविद्या को मानने वाले, अविद्या को मानने वाले और अविद्या का समर्थन करने वाले, धूर्तता को मानने वाले और धूर्तता का समर्थन करने वाले, अंधविश्वास को मानने वाले और अंधविश्वास का समर्थन करने वाले, मूर्ति पूजा को मानने वाले और मूर्ति पूजा का समर्थन करने वाले, छुआछूत को मानने वाले और छुआछूत को का समर्थन करने वाले, क्रूरता को मानने वाले और क्रूरता का समर्थन करने वाले, मूर्खता को मानने वाले और मूर्खता का समर्थन करने वाले, पाखंड को मानने वाले और पाखंड का समर्थन करने वाले, मृतक श्राद्ध पिंड दान को मानने वाले और उसका समर्थन करने वाले, जातिवाद को मानने वाले और जातिवाद का समर्थन करने वाले में से एक भी व्यक्ति स्वामी दयानंद का आर्य नहीं है। इसलिए जब हम कहते हैं कि हम आर्य समाजी है, तो इसका अर्थ होता है कि हम एक समाज का भाग तो है, किंतु हम वह आर्य नहीं है जिसकी कल्पना स्वामी दयानंद ने की थी, जिसकी बात वेद करता है, जिसकी बात धर्म ग्रंथ करता है। हम आर्य समाजी है, लेकिन हम आर्य नहीं हैं। इसका अर्थ होता है कि हम वह व्यवस्था तो स्वीकार करते हैं जिसमें कर्मकांड आदि कर्म होते हैं, लेकिन हम अन्य व्यवस्थाओं को स्वीकार नहीं करते, जिसके कारण हम आर्य समाजी तो है लेकिन आर्य नहीं बनते। अब आता है दूसरा, क्या अब आर्य समाजी मनुष्य एक जाति है को नहीं मानता है? अर्थात क्या अब आर्य समाजी लोग जो है वह ये मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि वह सब एक ही जाति के हैं, ना उनमें कोई बड़ा है, ना ही कोई छोटा है, ना ही कोई दुष्ट है, ना ही कोई सज्जन है? क्या वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत में रहने वाले सभी लोग आर्य हैं, सभी लोग उत्तम गुण कर्म स्वभाव को मानते हैं, इसको जानना चाहते हैं?
उसको अपनाते हैं। फिर दूसरा आता है, क्या अब आर्य समाजी बहुविवाह निषेध को मानता है? क्या वो ये मानता है कि मनुष्य को एक जीवन में केवल एक ही विवाह करने का अधिकार है? जब तक वह विधुर और विधवा के रूप में नहीं हो जाता, तब तक वह दूसरा विवाह नहीं कर सकता। विधुर और विधवा का भी तभी विवाह संभव है जब उनके पास संतान आदि हो या उनकी आयु कम हो। फिर आता है, क्या अब आर्य समाजी वेश्यावृत्ति निषेध को मानते हैं? अर्थात वह मानते हैं समाज में वेश्यावृत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या वह उसका खंडन करते हैं? उसी प्रकार आता है, क्या अब आर्य समाजी पशु बलि निषेध को मानते हैं? अर्थात वह मानते हैं कि पशु बलि समाज में नहीं होनी चाहिए। क्या वह उसका विरोध करते हैं? क्या वह उसका खंडन आदि करते हैं? फिर आता है, क्या अब आर्य समाजी यह मानते हैं कि मृतक बच्चों को दफनाना निषेध कर्म है? ना हम ये करते हैं, ना ही हम समाज को इसका करने का आदेश देते हैं। हम इसका निषेध करते हैं, खंडन करते हैं। क्या अब आर्य समाजी नशाखोरी किए नशाखोरी के निषेध कर्म को मानते हैं? वह मानते हैं कि समाज में फैले हुए नशे को समाप्त करना चाहिए। क्या वह उसका खंडन करते हैं? फिर आता है, क्या अब आर्य समाजी छल कपट निषेध को मानते हैं? वह ये मानते हैं समाज के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। जो समाज के साथ छल कपट करता है उसका निषेध करना चाहिए, उनका खंडन करना चाहिए और उनका विरोध करना चाहिए। ऐसे ही जब आप स्वामी दयानंद के विचारों को मानते हैं तो आपको मुख्य रूप से ये चीज़ समझ आती है कि एक आर्य समाजी ये मानता है कि मनुष्य एक जाति है। जो मनुष्य समाज को अलग अलग जातियों में बांटता है, हम उनका विरोध करते हैं, उनका खंडन करते हैं और उनका प्रतिकार करते हैं। उसी तरीके से जो समाज में बहुविवाह करता है, हम उसका निषेध करते हैं, उसका खंडन करते हैं और उसका विरोध करते हैं। जो समाज में पशु बलि करता है, कुर्बानी करता है, हम उसका खंडन करते हैं, निषेध करते हैं और विरोध करते हैं। उसी प्रकार समाज में जो वेश्यावृत्ति फैली है, हम उसका खंडन करते हैं, विरोध करते हैं और निषेध करते हैं। क्या आप इस कार्य को आप करते हैं? आप इस पे विचार कीजिए। फिर आता है मृतक बच्चों को दफनाना, हम इसका विरोध करते हैं, खंडन करते हैं और निषेध करते हैं। ऐसे ही हम समाज में फैले नशाखोरी का विरोध करते हैं, खंडन करते हैं और निषेध करते हैं। वैसे ही हम छल कपट कर्म का विरोध करते हैं, निषेध करते हैं और खंडन करते हैं। जब हम कहते हैं कि हम स्वामी दयानंद के बताए हुए इन दोनों मार्गों को नहीं कर रहे हैं, तो हम आर्य समाजी तो है लेकिन आर्य नहीं है। एक आर्य का मुख्य कर्तव्य यह भी है, वह समाज की जातिवाद का विरोध करे, वह मृतक आदि श्राद्ध के पाखंड का विरोध करे, वह अविद्या फैलाने वालों का विरोध करे, वह मूर्खता करने वालों का विरोध करे, वह क्रूरता करने वालों का विरोध करे, वह छुआछूत करने वालों का विरोध करे, वह मूर्ति पूजा करने वालों का भी विरोध करे, वह अंधविश्वास करने वालों का भी विरोध करे, वह धूर्तता फैलाने वालों का भी विरोध करे, वह अविद्या फैलाने वालों का भी विरोध करे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप स्वामी दयानंद के आर्य नहीं हैं, आप केवल एक आर्य समाजी है। अब आता है दूसरा, हम मनुष्य एक ही जाति है। अनेक जातियों का खंडन करना, यदि आप अनेक जातियों का खंडन करते हैं तो आप आर्य हैं, यदि नहीं करते हैं तो आप स्वामी दयानंद के आर्य नहीं हैं। यदि आप बहुविवाह का निषेध नहीं करते हैं तो आप स्वामी दयानंद के आर्य नहीं हैं। यदि आप वेश्यावृत्ति का निषेध नहीं करते हैं तो आप स्वामी दयानंद के आर्य नहीं हैं। यदि आप मृतक बच्चों को दफनाने का निषेध नहीं करते हैं तो आप स्वामी दयानंद के आर्य नहीं हैं। यदि आप छल कपट आदि का निषेध नहीं करते हैं तो आप स्वामी दयानंद के आर्य नहीं हैं। यदि आप नशाखोरी का निषेध नहीं करते हैं तो आप स्वामी दयानंद के आर्य नहीं हैं। अर्थात आपको ये कर्म समझ लेने चाहिए कि जिसका आप विरोध नहीं करते हैं तो आप स्वामी दयानंद के आर्य आर्य व्यक्ति नहीं हैं, आप उनके आर्य सिपाही नहीं हैं। अब आता है, क्या क्या करने से आप स्वामी दयानंद के आर्य हो जाते हैं? मुख्य रूप से आप जब अंतर जातीय विवाह का समर्थन करते हैं
तो आप स्वामी दयानंद के आर्य हो जाते हैं। जब आप सर्व शिक्षा अभियान का समर्थन करते हैं तो आप स्वामी दयानंद के आर्य हो जाते हैं। जब आप हिंदुओं की शुद्धि, मुस्लिमों की शुद्धि, ईसाइयों की शुद्धि, जैनों की शुद्धि, बौद्धों की शुद्धि, दलितों की शुद्धि आदि करते हैं तो आप स्वामी दयानंद के आर्य हो जाते हैं। जब आप दलितों के उद्धार के कार्य करते हैं तो आप स्वामी दयानंद के आर्य हो जाते हैं। जब आप गुरुकुल आदि का समर्थन करते हैं तो आप आर्य समाज स्वामी दयानंद के आर्य हो जाते हैं। इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए, जो स्वामी दयानंद ने अपने जीवन में कार्य किए हैं वह दो प्रकार के किए हैं। एक उन्होंने किए हैं जिसको वह विधि के रूप में करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, और दूसरा निषेध के रूप में कि हमें ये नहीं करना चाहिए। यदि आप स्वामी दयानंद के निषेध किए हुए कर्म का खंडन नहीं करते, विरोध नहीं करते और उसको समाप्त करने के लिए पर्याप्त सामर्थ्य नहीं करते हैं तो आप स्वामी दयानंद के आर्य नहीं हैं। और स्वामी दयानंद के बताए हुए यदि आप विधि का पालन नहीं करते, अंतर जातीय विवाह नहीं करते, सर्व शिक्षा अभियान नहीं करते, शुद्धि नहीं करते, दलित उद्धारण सभा नहीं लगाते, तो गुरुकुल का समर्थन नहीं करते हैं, तो भी आप स्वामी दयानंद के आर्य नहीं हैं। इसलिए जब हम कहते हैं आर्य समाजी होना बहुत सरल बात है, किंतु स्वामी दयानंद का आर्य होना एक कठिन कार्य है, क्योंकि सत्य को सत्य, असत्य को सत्य, न्याय को न्याय, अन्याय को न्याय, धर्म को धर्म, अधर्म को अधर्म, विद्या को विद्या, अविद्या को विद्या, पाखंड को पाखंड, क्रूरता को क्रूरता, उचित को उचित, अनुचित को अनुचित, भक्ष्य को भक्ष्य और अभक्ष्य को अभक्ष्य कहना ही स्वामी दयानंद का अनुयायी हो सकता है। इसलिए वेद कहता है, जो मनुष्य पक्षपात आदि न्याय को मानता है, पक्षपात आदि सत्य को मानता है, पक्षपात आदि मानवता को मानता है, पक्षपात आदि विद्या को मानता है, वैसा मनुष्य ही धर्म को जानने वाला होता है। जो मुख्य रूप से धर्म को जानता है वही व्यक्ति केवल ईश्वर को जान सकता है। आशा करते हैं विषय आपको समझ आया होगा। क्या आर्य समाजी स्वामी दयानंद जी को मानते हैं? यदि वह इन निषेध कार्य को खंडन नहीं करते, विरोध नहीं करते, समाप्त नहीं करते या इसके विरोध में एक शब्द नहीं बोलते हैं, तो वह स्वामी दयानंद के आर्य तो नहीं है और उन्हें कुछ और कह सकते हैं। उसी प्रकार स्वामी दयानंद के बताए हुए सारे कार्य जो है, यदि वे इसको जातिवाद का खंडन नहीं करते, मृतक श्राद्ध का खंडन नहीं करते, पाखंड का खंडन नहीं करते, मूर्खता का खंडन नहीं करते, क्रूरता का खंडन नहीं करते, अविद्या का खंडन नहीं करते, धूर्तता का खंडन नहीं करते, अंधविश्वास का खंडन नहीं करते, मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करते, छुआछूत का खंडन नहीं करते, बहुजातीय का खंडन नहीं करते, बहुविवाह का खंडन नहीं करते, पशु बलि का खंडन नहीं करते, वेश्यावृत्ति का खंडन नहीं करते, मृतक बच्चों को दफनाने का खंडन नहीं करते, नशाखोरी का खंडन नहीं करते, छल कपट का खंडन नहीं करते, तो वह आर्य समाजी तो हो सकते हैं, लेकिन स्वामी दयानंद के आर्य नहीं हो सकते। स्वामी दयानंद का आर्य होना ही अपने आप में एक सर्वोत्तम उपाधि है। इसलिए जो स्वामी दयानंद का आर्य होता है वह कभी भी अपने ऊपर गर्व, अभिमान और अहंकार भाव नहीं रखता। इसलिए जब हम देखते हैं कि आज आर्य समाज इन सब बीमारियों से जूझ रहा है, तो हमें ये समझ आता है यह सब स्वामी दयानंद के आर्य तो नहीं है, लेकिन आर्य समाजी अवश्य है। सभी लोग आर्य समाजी हो सकते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ गिने चुने ही लोग आर्य बन पाते हैं। इसलिए आप आर्य बनिए। हमारी यही आपसे के साथ आपसे प्रार्थना है कि आप एक उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले बनिए और उत्तम गुण कर्म स्वभाव को धारण करके अपने निकट के आसपास में हो रही अशुद्धियों को समाप्त कीजिए, अमानवीय व्यवहार को समाप्त कीजिए और अतार्किकता को समाप्त कीजिए, अविद्या को समाप्त कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम सोशल मीडिया पे लिखिए, आवाज़ उठाइए, बोलना आरंभ कीजिए। जब आप बोलते हैं तो लोग पढ़ते हैं, लोग समझते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि क्या लोगों के विचार चल रहे हैं।
आशा करते हैं विषय आपको समझ आ गया होगा। समझ आया है तो लाइक कीजिए। ओम नमस्ते जी।